हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस के लिए आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर लेकर के आइए, तो आज क्लास आ चुकी है और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी सम्मिलित किए गए हैं। और ये इस क्लास में लगभग आपको 250 से 300 के समथिंग क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी और क्लासेस में भी मैं अदर क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगा, तो जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊं वो आप अच्छे से रट के जाइएगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका इनसे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ये कंफर्म मान लीजिए। और बाकी सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट है अभी भी कि OMR होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए। बस OMR हो रहा है ही होने के ज़्यादातर चांसेस है 99%। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, OMR ही अभी। बाकी जैसे ही आपके मार्केट में मॉडल पेपर आते हैं तो आप हमें बताइए कि सर मॉडल पेपर आ गए हैं, तो मॉडल पेपर भी मैं कंप्लीट करा दूंगा सारे, ठीक है। और मॉडल पेपर आप लोग खरीद लीजिएगा सभी लोग, और हमारी क्लासेस को पूरा कंप्लीट करते रहिए अच्छे से। कुछ भी आपको नहीं करना है, आराम से बस अपनी क्लास को बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन जितना करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आप लोग देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से डिट्टो सेम टू सेम मैच कर रहे होंगे, ये हमारी गारंटी है इस बात की। तो चलिए, तो ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में। बाकी अगर कोई आगरा यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा हो इस क्लास को तो वो भी कर सकता है, क्योंकि उनके भी सेम पैटर्न यही रहने वाला है लगभग। तो बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्म हो जाएंगी। चलिए, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को हम लोग, और अच्छे से देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा सभी को और अच्छे से करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये पहला प्रश्न है आपके सामने। वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और फिलिंग द ब्लैंक्स व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा डी, वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का विकास है। इसका सही आंसर होगा ए, योगफल। इनके आंसर्स ये सामने आपके लिखे हुए हैं, तो इनको आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बाल विकास बालक के व्यवहार का फिलिंग द ब्लैंक्स अध्ययन है। इसका सही आंसर होगा ए, वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुरूप ही फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, विकास। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसका मापन संभव है? इसका सही आंसर होगा बी, वृद्धि का। अगला क्वेश्चन। वृद्धि फिलिंग द ब्लैंक्स का ही एक चरण है। इसका सही आंसर होगा बी, विकास। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 विकास है। इसका सही आंसर होगा सी, गुणात्मक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसका सही आंसर होगा ए, गर्भाधान से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 शिशु के जन्म से कितने माह में भाषा का विकास होने लगता है? इसका सही आंसर होगा बी, 3 से 4 माह में। अगला क्वेश्चन विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा सी, सिकनर। अगला क्वेश्चन विकास लयात्मक होता है ही समान नहीं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, हरलॉग। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे, बाकी नए क्वेश्चन भी हैं इसमें, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। इसका सही आंसर होगा डी, वर्तुलाकार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभिवृद्धि में किस में परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर होगा डी, विकास में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 वृद्धि में फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। इसका सही आंसर होगा ए, मात्रात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 बाल विकास का विषय क्षेत्र संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षा मनोविज्ञान से। अगला क्वेश्चन विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, एकीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन निम्न में से विकास की अवस्था है। इसका सही आंसर होगा बी, निश्चित आयु
तक चलने वाली क्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बाल विकास किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, वृद्धि एवं विकास कैसी प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा सी, सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21, बाकी बहुत से बच्चे बोलते सर थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, तो डिस्क्राइब करने का इतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक। तो आप इन MCQs को पूरा कंप्लीट अच्छे से रट लेंगे तो आपके इनमें से आपका आएगा क्वेश्चन पेपर पूरा फंस जाएगा, क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए इसमें कुछ है भी नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से खुद भी समझ सकते हैं पढ़ने के बाद, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्राइब करने के लिए कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इसमें। चलिए, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती, MCQ में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास किसका योग होता है? इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विकास का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन है? इसका सही आंसर होगा सी, सार्वभौमिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से फिलिंग द ब्लैंक्स में भिन्न होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, विकास की दर। अगला क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रतिवर्ती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है? इसका सही आंसर होगा डी, समानता का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा सी, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक हैं? इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य अनुक्रिया होती है, बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं प्रारंभ होती हैं? इसका सही आंसर होगा डी, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का क्रम तो समान रहता है परंतु विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वृद्धि का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा बी, अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, वृद्धि का सही अनुक्रम है? इसका सही आंसर होगा ए, गर्भाधारण और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा डी, इसका संबंध मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन से है। इसका अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? इसका सही आंसर होगा ए, विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विकास के निश्चित दिशा के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, मस्तकाधोमुखी या सिरपुच्छी दिशा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, वर्गीकरण का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विकास के संबंध में सही कथन है? इसका सही आंसर होगा सी, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, बाल विकास अध्ययन है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, किस सिद्धांत के अनुसार बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, किस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है? इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हर लॉग के अनुसार विकास में होने वाले परिवर्तन है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा बी, सभी
कि विकास दर समान नहीं होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बालक उसी वातावरण में सीख सकता है जहाँ, तो इसका सही आंसर होगा ए, उसके अनुभवों तथा भावनाओं को उचित स्थान मिले। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा ए, विकास रेखीय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विकास की निश्चित दिशा के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। पहला क्वेश्चन है, कार्ल सैनिक के अनुसार की विकास की अवस्थाएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 8 अवस्थाएं हैं। कार्ल सैनिक के अनुसार विकास की 8 अवस्थाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है वॉटसन के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, डी, 7 अवस्थाएं। ये चीज़ थोड़ा अच्छे से इनको याद करना। क्वेश्चन, कार्ल सैनिक के अनुसार विकास की अवस्थाएं 8 हैं, वॉटसन के अनुसार 7 है। ठीक। अगला है, शैली के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 7। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इनको आप कंपेरिजन करके एक दूसरे से लर्न जरूर करिए। इनमें से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। शैशवावस्था की समयावधि है। इसका सही आंसर होगा डी, 0 से 5 या 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को भावी जीवन की नींव कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, शैशवावस्था को। अगला क्वेश्चन नंबर 7। संवेदी पेशी अवस्था होती है। इसका सही आंसर होगा ए, 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, स्टैग का। अगला क्वेश्चन नंबर 9। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? इसका सही आंसर होगा ए, वैलेंटाइन ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, सिगमंड फ्राइड का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, वॉटसन। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा बी, ल्यूमैन का। अगला क्वेश्चन नंबर 13। स्वप्रेम यानी कि अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा ए, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, यानी कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, वाल्या अवस्था को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वाल्या अवस्था की समयावधि है। इसका सही आंसर होगा सी, 6 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किसने वाल्या अवस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? इसका सही आंसर होगा बी, रॉस ने। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, कोल और ब्रूस का। अगला क्वेश्चन, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? इसका सही आंसर होगा बी, रॉस ने। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा आरंभ करने के लिए किस आयु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस आयु को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी में अर्थ है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरा अवस्था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, कौन सी अवस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन,
किसने किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है? इसका सही आंसर होगा डी, स्टैनली हॉल ने। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा सी, कुलहन का। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल किस अवस्था को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किस में रखता है? इसका सही आंसर होगा बी, कहानी में। अगला क्वेश्चन, आपस में झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? इसका सही आंसर होगा बी, ये बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क रूप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर होगा बी, शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है? इसका सही आंसर होगा डी, 3 माह में। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? इसका सही आंसर होगा 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, जीवन का सबसे कठिन काल है? इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता व्यवस्था किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी, सिगमंड फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है? इसका सही आंसर होगा ए, रॉस। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है? किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा किलपैट्रिक ने, सी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, वैलेंटाइन का। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, क्रो एवं किरो का। अगला क्वेश्चन, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, गेसेल का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गेसल का। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, व्रेजेस का। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, रॉस का। अगला क्वेश्चन, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, स्ट्रैंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? यह जब वे विस्फोटक और तनाव में होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, छात्र की वह अवस्था जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, आत्म सम्मान की अवस्था का लक्षण फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकट करती है, इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, ये PDF थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकट करती है, तो किशोरावस्था। अगला 51 नंबर, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक में कितने संवेग पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 3 संवेग। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, चिंतन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की समयावधि है, इसका सही आंसर होगा बी, 12 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विकास के आयाम में सम्मिलित हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इनके ऑप्शंस को जरूर पढ़ें, उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चंस के, ठीक। तो इनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
खिलौनों की आयु कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रश्न करने की अवस्था। अगला क्वेश्चन, ई.बी. हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था का काल है? इसका सही आंसर होगा सी, 2 से 11 वर्ष। अगला, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? इसका सही आंसर होगा बी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास होता है? इसका सही आंसर होगा ए, सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था के अंत में। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर होगा बी, निराशा तथा निस्सहायता। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, बालक के जन्म से लेकर प्रारंभिक यानी कि 0 से 5 या 6 वर्षों के काल को। अगले क्वेश्चन को, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा जाता है, यानी कहा गया, किसको कहा गया? तो पूर्व किशोरावस्था को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन हमारा 69, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है? इसका सही आंसर होगा बी, सामूहिकता की भावना। अगला क्वेश्चन, चुस्ती की आयु एवं समूह की आयु कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, ई.बी. हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है? इसका सही आंसर होगा बी, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 6 से 7 वर्ष के बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, एकाकी एवं सामूहिक। अगला क्वेश्चन, तनाव एवं क्रोध की अवस्था है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, सिगमंड फ्राइड का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, संचय की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, कोल ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? इसका सही आंसर होगा ए, 12। अगला क्वेश्चन, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ए, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, वॉटसन। अगला क्वेश्चन हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, दिवा स्वपन में विचरण करने वाली प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, स्वसम्मान की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी स्टूडेंट। जैसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी आपके साथी हैं बीएड जो भी कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, उनको इन क्लासेस का लिंक जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उन बच्चों की भी मदद हो सके, उनका भी एग्ज़ाम सभी का अच्छा हो सके। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है कि क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कैसे क्या चल रहा है, तो वो सारी इन क्लासेस को आप उनको कंप्लीट करा दीजिए, उनके भी सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने 700 प्लस क्वेश्चन पहले करा दिए हैं और ये 600 प्लस की सीरीज़ है, तो लगभग आपको 1200 समथिंग क्वेश्चन मिलेंगे और 1200 में से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत आपको मिल ही जाएंगे हर हालत में। तो बस इनको आप अच्छे से रट लीजिए बुरी तरह से, जैसे भी आप कैसे भी रट पाएँ वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बस आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि बार बार आप जितने बार एग्ज़ाम होने से पहले जितना ज़्यादा आप तैयारी कर लेंगे, जितना डाउट नहीं रहेगा, उससे आप उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा। बाकी आप लोगों को एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको पेपर से पहले लाइव क्लास भी एक बार कंप्लीट करा दी जाए। जो मैंने पुरानी सीरीज़ कराई थी 700 क्वेश्चन की, तो उसकी लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँ। अगर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आज बताएंगे कि सर आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव क्लास में वो 700 प्लस क्वेश्चन एक साथ ही आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो
तो आप लोग हमें वैसा सजेशन दीजिए, बताइए कि मुझे कराऊँ या फिर आप जो प्ले लिस्ट में वीडियो डली हुई हैं उन्हीं से कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा भी है वो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हम लाइव क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और कराएं, जो पुराने हमने कराए हैं तो वो एक ही क्लास में मैराथन क्लासेस के रूप में कंप्लीट कराऊं या नहीं कराऊं, तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए कि सर आप कराना है तो आप बोल दीजिए, करा दीजिए, मैं करा दूंगा। ठीक, तो सभी स्टूडेंट का कमेंट जरूर आना चाहिए, तभी मैं कराऊंगा, वैसे नहीं कराऊंगा। एक दो बच्चे करेंगे तो मैं क्लास नहीं कराऊंगा। ठीक, तो रिक्वेस्ट यही है, अगर सभी बच्चे चाहते हैं क्लासेस तो आप कमेंट जरूर करिए पर्सनली, और उस कमेंट में आप लिखिए कि हम आगरा यूनिवर्सिटी से, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखिए। आगरा से हो तो आगरा लिखिए, अलीगढ़ से हो आप अगर तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि कितने बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं। क्योंकि 3 तारीख को अलीगढ़ का पेपर सबसे पहले होगा, उसके बाद 6 को आगरा का होगा। तो उसी हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सभी के लिए कंप्लीट करा दूँ। ठीक, तो मैं पेपर के हिसाब से, जिसके पेपर पहले हैं उसी हिसाब से मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, सारी क्लासेस को लेकर आऊँगा। प्रयास करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कराऊँ, जिससे कि आपके 50 क्वेश्चन पूरे हल हर हालत में सही सही हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने देखा था अभी, सॉरी जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमने 84 देखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, उनका भी भला हो सके। ठीक, बहुत से बच्चे होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा, तो उनकी भी प्लीज़ आप मदद करिएगा, क्योंकि मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। आप ही लोग हैं, अपनी क्लासमेट्स को जानते होंगे, अपने साथियों को जानते होंगे, तो उनकी हेल्प प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। स्फूर्ति अवस्था का कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भावों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा बी, जिज्ञासा प्रवृत्ति को। अगला क्वेश्चन, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन, चाइल्डहुड एवं एंड सोसाइटी के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, एरिक्सन। अगला क्वेश्चन, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा सी, मैस्लो। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा जानी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। तो 90 क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट कर दिए। अब अगला पार्ट है हमारा ये भी देख लेते हैं कितना है, जो भी है। जन्म के समय बालक का भार होता है? इसका सही आंसर होगा सी, 7.15 पौंड। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बालिका का भार होता है? तो बालिका का भार होता है बी, 7.13 पौंड। ठीक है, ये अच्छे से कंपेरिजन करके आप इसको पढ़ लीजिए, बालक का कितना होता है, बालिका का कितना होता है। ठीक, नवजात शिशु में लगभग फिलिंग द ब्लैंक्स हड्डियाँ होती हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 300। अगला क्वेश्चन, अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता एक दूसरे के पर्याय हैं, यह किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा ए, मेयर डिथ ने। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है, यह कथन किसका? इसका सही आंसर होगा ए, हर्बर्ट सोरेनसन। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था के आरंभ से लेकर परिपक्वता के दौरान शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों एवं दैहिक परिवर्तनों के समूह क्लस्टर को फिलिंग द ब्लैंक्स कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे का सिर उसके शरीर के संपूर्ण लंबाई का कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 1/4। अगला यानी कि 1/4 भाग। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर होगा बी, 6 से 8 पाउंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विकास की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक विकास गर्भाधान से पूर्व ही शुरू हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? इसका सही आंसर होगा ए, स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि का कारण है? इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में शारीरिक विकास का
स्वरूप कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा ए, बालिकाओं की अपेक्षा बालक का वजन व लंबाई सामान्यतः कुछ अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस पीडीएफ का। तो शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। पहला प्रश्न, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, क्रियात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सामान्य बालक कितने माह में चलना आरंभ करते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 11 से 12 माह में। अगला क्वेश्चन, शैशवा अवस्था में क्रियात्मक विकास की दिशा है, इसका सही आंसर होगा ए, सिर, धड़, हाथ और पैर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी पर, गति, शक्ति और समन्वय पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शैशवा अवस्था में कौन कौन सी गामक क्रियाएं दिखाई देती हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, नियमित क्रियाएं और सहज क्रियाएं और जटिल व्यवहार प्रतिकृति। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, वर्मा एवं उपाध्याय द्वारा इस वाक्य को कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष तक बालक एवं बालिकाओं की क्रियात्मक योजनाओं एवं कौशलों में कोई नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा सी, लिखना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक का है ये क्वेश्चन प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जन्म के समय बालक का मानसिक विकास लगभग फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, इसका सही आंसर होगा ए, 0। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, बालक मां को देखकर खुश होने तथा मुस्कुराना कितने माह में शुरू कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 माह में। अगला क्वेश्चन, बालक कितने वर्षों में छोटे छोटे शब्दों को बोलना आरंभ कर देता है? इसका सही आंसर होगा ए, 1 वर्ष में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। मानसिक विकास का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा सी, बालक के मस्तिष्क के विकास से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, धार्मिक वातावरण। अगला क्वेश्चन, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास का रूप होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शैशवा अवस्था के उत्तरार्ध में बालक के विकास का क्या रूप होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, रंग व खिलौनों को पहचानने लगता है एवं छोटे छोटे वाक्यों को याद कर लेता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल्यावस्था के पूर्वार्ध में बालक के मानसिक विकास का रूप होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, पालतू जानवरों, पक्षियों एवं यातायात साधनों में समानता व भिन्नता बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित
होते हैं, इसका कारण है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है तथा अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, हर्बर्ट सोरेनसन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये जो पॉइंट में दिया है 1.6, 1.5, 1.4, ये टॉपिक्स के जो भी यूनिट है ना उनके टॉपिक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसलिए ये लिखा हुआ है। तो उसके आप चिंता मत करिए, बस आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गेल डार्ड ने। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बाल्यावस्था में बालकों में 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकार के संवेगों का विकास होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 9। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान यानी कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, G.S. हॉल ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संवेग लैटिन भाषा फिलिंग द ब्लैंक्स के शब्द से बना है, इसका सही आंसर होगा ए, इमोबेयर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, थकान, सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन नंबर ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तेजना। अगला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक भावनात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, रॉस का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, वैलेंटाइन। अगला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, इसका सही आंसर होगा सी, कोल एवं ब्रूस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, भय, घृणा, क्रोध जैसे संवेगों का विकास कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 6 मास की आयु में। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मनोविश्लेषक भावना ग्रंथि को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि संकेत, सम्मोहन और उन्मुक्त शब्द साहचर्य विधि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का लक्षण है, इसका सही आंसर होगा डी, संवेगों में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था में तीव्रतर संवेग होता है, इसका सही आंसर होगा डी, प्रेम व स्नेह। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था में किसका भय अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा डी, काल्पनिक संभावनाओं का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बालकों के संवेग किससे संबंधित होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, मूर्त वस्तुओं से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संवेग शब्द लैटिन भाषा के इमोबेयर शब्द से बना है जिसका अर्थ है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, उत्तेजित करना, हिला देना और भड़क उठना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की उत्पत्ति होती है, इसका सही आंसर होगा सी, मूल प्रवृत्ति से। अगला क्वेश्चन, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, इसका सही आंसर होगा डी, संवेगात्मक विकास का। अगला क्वेश्चन नंबर 21, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन है, इसका सही आंसर होगा ए, गेल डार्ड का। अगला क्वेश्चन, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम की संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, वॉटसन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में
विभिन्न कथनों में से अधिक उचित कथन है? इसका सही आंसर होगा आपका डी। शिशु में 10 से 11 संवेग दिखाई नहीं पड़ते हैं, किंतु उनके प्रकाशन में अस्पष्टता होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली हमारी यूनिट है, यानी कि अगला टॉपिक है इसी यूनिट का, तो उसके क्वेश्चन है 1.7 के। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वातावरण के मुख्य प्रकार हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला, मानव में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी 23। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 46। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये, उसमें जोड़ी पूछी गई, इसमें गुणसूत्र पूछे गए। जोड़ी 23 है तो गुणसूत्र 46 हो जाएंगे, उसके जस्ट डबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, गुणसूत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों के वाहक हैं। इसका सही आंसर होगा बी, जीन या पितृक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, जेम्स ड्रेवर का। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है, यह किस नियम में कहा गया है? इसका सही आंसर होगा बी, समानता का नियम। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? इसका सही आंसर होगा बी, मटर एवं चूहों पर। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? इसका सही आंसर होगा सी, गुणसूत्र एवं जीन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बालक के विकास में महत्व है। तो इसका सही आंसर होगा सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। तो इसका सही आंसर होगा बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। पहला प्रश्न है ये, लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम है। इसका सही आंसर होगा ए, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन, बालक में सामाजिक लक्षण कब नहीं दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा डी, जन्म के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बालक जन्म के समय किन जन्मजात शक्तियों को साथ में लाता है? इसका सही आंसर होगा बी, प्राकृतिक प्रदत्त शक्तियों को। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जॉनसन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी, सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो केंद्रित होती है। इसका सही आंसर होगा डी, सामाजिक अधिगम पर। अगला क्वेश्चन, बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश होता है। इसका सही आंसर होगा बी, परिवार से। अगला क्वेश्चन, अधिगम व्यक्ति का कौन सा गुण है? इसका सही आंसर होगा ए, अर्जित। अगला क्वेश्चन, बालक सामाजिकरण के गुणों को सीखता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फ्राइड ने सामाजिकरण के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर होगा बी, 7। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति एवं बालक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका हस्तांतरित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, संस्कृति का। अगला क्वेश्चन, जॉनसन ने कितने स्तरों के माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझाया है? इसका सही आंसर होगा ए,
4 स्तरों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण के स्तर हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर जॉनसन के चारों स्तरों में कितने उद्देश्य मिलकर बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं, इसका सही आंसर होगा सी, 3। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर जॉनसन के चारों स्तरों के उद्देश्य हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के जीवन की पहली अवस्था होती है, इसका सही आंसर होगा सी, मौखिक अवस्था। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने मौखिक अवस्था को माना, इसका सही आंसर होगा सी, प्राथमिक एकरूपता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मौखिक अवस्था होती है, इसका सही आंसर होगा बी, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी सोच संबंधी क्रियाओं को किस अवस्था में सीखता है, इसका सही आंसर होगा ए, शैशव अवस्था। अगला क्वेश्चन, बालक सही व गलत में भेद करना किस अवस्था में सीख जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, शैशव अवस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में हो जाता है, इसका सही आंसर होगा बी, शैशव अवस्था में। अगला क्वेश्चन, तादात्म्यीकरण अवस्था का प्रारंभ सामान्यतः किस आयु से होता है, इसका सही आंसर होगा बी, 3 से 4 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तादात्म्यीकरण अवस्था सामान्यतः किस आयु तक चलता है, इसका सही आंसर होगा ए, 12 से 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जब बालक तादात्म्यीकरण नहीं कर पाता है तो उसमें उत्पन्न होने लगता है, इसका सही आंसर होगा बी, ईर्ष्या और उद्वेग। अगला क्वेश्चन, बच्चा प्रत्येक क्रिया को करते समय दूसरों के अनुरूप बनने का प्रयत्न किस अवस्था में करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, तादात्म्यीकरण अवस्था में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27, किस स्तर का आरंभ यौवन के पहले चरण से होता है, इसका सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था का। अगला क्वेश्चन, बालक किस अवस्था में अत्यधिक तनाव का अनुभव करता है, इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था का। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था के अंत तक बालक के अंदर पराअहम अर्थात नैतिकता के दर्शन होने लगते हैं, इसका सही आंसर है डी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्ति कितना भी मानसिक रूप से तैयार हो लेकिन बिना किसी के वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इसका सही आंसर होगा ए, उद्दीपक। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रचना में सम्मिलित हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंशानुगत शक्तियों में सम्मिलित हैं, इसका सही आंसर होगा ए और बी, दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, किसी भी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, व्यक्तिगत भिन्नता पर। अगला क्वेश्चन, मेसालो के अनुसार बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाले तत्व कितने हैं, इसका सही आंसर होगा आपका ए, 4। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, परिवार की आर्थिक स्थिति। अगला क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, बालक के समाजीकरण में वादक तत्व नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, प्रतिक्रिया का अधिगम। अगला क्वेश्चन, मैसेलो के अनुसार बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाला यानी कि वाले तत्व हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, जाति, वर्ग, धर्म आदि से संबंध रखने वाली पूर्व धारणाएं किस परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं, इसका सही आंसर होगा बी, सांस्कृतिक परिस्थितियां। अगला क्वेश्चन, बालक के सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास का कुप्रभाव डालती हैं, इसका सही आंसर होगा ए, विद्यालय की भेद भावपूर्ण नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, तादात्म्यीकरण अवस्था में बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया किन रूपों में दिखाई देती है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी, दोनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण के द्वारा बालक में आत्म का विकास होता है, तो वह, इसका सही आंसर होगा आपका ए, स्वयं का आकलन करने लगता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45,
सामाजिकरण भूमिका में तारतम्यीकरण कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, स्कूलों के अनुरूप कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है 2.2 जो हमारा टॉपिक है उसका, इसका पहला क्वेश्चन है, बालक में सामाजिकता का विकास करने या उसमें सहायता देने वाले तत्व नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, समाज। अगला क्वेश्चन, परिवार का आपसी प्रेम, स्नेह, त्याग, अधिकार आदि बच्चे के प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, व्यक्तित्व को। अगला क्वेश्चन, बाल संबंधी मुख्य बिंदु नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुदाय में साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं आदि के संयोग से निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा डी, सामाजिकता का। अगला क्वेश्चन, बालक द्वारा सामाजिक अंतः क्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। इसका सही आंसर होगा सी, खेल कूद में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वर्तमान में मनोविज्ञान में कितनी परवरिश शैलियां हैं। इसका सही आंसर होगा ए, 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दयेन बामरेंड ने परवरिश शैलियों के वर्गीकरण में नहीं दिया। इसका सही आंसर होगा डी, अनाधिकारिक। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की अच्छे से परवरिश करने पर उनमें विकसित नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा ए, सत्तावादी। अगला क्वेश्चन, अनाथालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका सही आंसर होगा ए, अनाथ प्लस आलय। अगला क्वेश्चन, अनाथ का शब्द यानी अनाथ शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर होगा डी, जिसका कोई नाथ न हो। अगला क्वेश्चन, अनाथालय के लाभ हैं। इसका सही आंसर होगा डी, अनाथों के लिए सहारा। अगला क्वेश्चन, अनाथालय के लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, अनुशासनहीनता। अगले प्रश्न को देखते हैं, सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है। इसका सही आंसर होगा बी, परिवार। अगला क्वेश्चन, परिवार बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। इसका सही आंसर होगा ए, अनौपचारिक अभिकरण। अगला क्वेश्चन, परिवार के प्रमुख तत्व हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, परवरिश शैली है। इसका सही आंसर होगा ए, आधिकारिक शैली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां, तो इसका सही आंसर होगा ए, सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ रही हो। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, परवरिश का मुख्य लक्ष्य होता है। इसका सही आंसर होगा ए, अपने पाल्य की खतरों से सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, वर्तमान समय में अनाथालयों में कमियां हैं। इसका सही आंसर होगा ए, अनाथालयों में योजनाओं का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अनाथालयों की कमियों से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों के विकास से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा 2.3 वाला, इसका पहला क्वेश्चन है, साथी समूह बालक किस अवस्था में बनाता है। इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के बालकों के मित्रों की संख्या अधिक होती है। इसका सही आंसर होगा ए, बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन, विकास के प्रत्येक अवस्था में बालक को किसकी आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा ए, साथी समूह की। अगला क्वेश्चन, मित्र मंडली से बालक में किन गुणों का विकास होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सदस्यों के प्रति सद्भाव, अपने दल और नेता के प्रति निष्ठा एवं भक्ति जैसे गुणों का विकास बालक में होता है। इसका सही आंसर होगा ए, मित्र मंडली। अगला क्वेश्चन, समाज सेवा व देश हित के कार्य में बालक बढ़ चढ़कर भाग कब लेता है। इसका सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, यानी कि अगले टॉपिक है जो 2.4, इसको देखते हैं। इसके क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में जो सलाद्य माना जाता था उसको फिलिंग ब्लैंक्स में भी सलाद्य माना जाना आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, मैत्री संबंधों में भी अत्यधिक वृद्धि दिखाई पड़ती है। इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, बालक और बालिकाओं में परस्पर आकर्षक कब उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, किशोरों का समूह में विशिष्ट स्थान
प्राप्त करने की फीलिंग ऑफ ब्लैंक्स होती है, इसका सही आंसर होगा सी तीव्र इच्छा। अगला क्वेश्चन, किशोर के समूह निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2.5 जो हमारा टॉपिक उससे, तो इसका पहला प्रश्न है प्रतियोगिता शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसका सही आंसर होगा बी कंपटीशन। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता के प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा अचेतन अवस्था किस प्रतियोगिता को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा डी अवैयक्तिक अवस्था को। अगला क्वेश्चन, चेतन प्रतिस्पर्धा किस प्रतियोगिता को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ए व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता को। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक प्रतियोगिता में प्रतियोगी व्यक्तियों के मध्य फिलिंग द ब्लैंक संबंध होते हैं, इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन, अवैयक्तिक प्रतियोगिता में प्रतियोगी एक दूसरे से फिलिंग द ब्लैंक्स परिचित नहीं होते हैं, इसका सही आंसर होगा बी व्यक्तिगत रूप से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक विनिमय का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, इसका सही आंसर होगा ए प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका सही आंसर होगा सी अवैयक्तिक प्रकृति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सहयोग शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसका सही आंसर होगा कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का साथ मिलकर कार्य करना है, इसका सही आंसर होगा बी सहयोग। अगला क्वेश्चन, सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है, इसका सही आंसर होगा बी सहयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोगी समाज कहा जाता है, किसका कथन है, इसका सही आंसर होगा आपका डी मैकाइबर का। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर ग्रीन ने संबंधों की प्रकृति के आधार पर सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं, इसका सही आंसर होगा ए 3। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सहयोग पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा बी परिवार में। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर होगा ए सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और यानी ओग वर्ण और निम्नकोप ने सहयोग के 3 प्रकार बताए, इसका सही आंसर होगा डी 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओग वर्ण और निम्नकोप ने सहयोग के प्रकार बताए हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक जीवन में सहयोग का महत्व किस क्षेत्र में सर्वाधिक है, इसका सही आंसर होगा आपका सी सामाजिक एकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बालकों में शैक्षिक विकास के लिए शिक्षक सहयोग के साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स का भी सहारा लेते हैं, इसका सही आंसर होगा बी संघर्ष का। अगला क्वेश्चन, पाठ है सहगामी क्रियाओं में भी सफलता के लिए छात्र अपनी टीम के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स करता है, इसका सही आंसर होगा डी अभ्यास। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, प्रतिस्पर्धा के प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता की विशेषता के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 24 नंबर, प्रतियोगिता का परिणाम नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी विचारात्मक परिणाम। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सहकारिता एवं सहकार्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ए सहयोग के अर्थ में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सहयोग के कारण नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी प्रतिफल हेतु असहयोग। अगला क्वेश्चन, तृतीयक सहयोग नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी व्यक्तियों का व्यक्तिगत हित निहित नहीं रहता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, सामाजिक जीवन में सहयोग का महत्व है, इसका सही आंसर होगा बी असहयोग सामूहिक का आधार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है हमारा नया टॉपिक है ये, अगला टॉपिक हमारा 2.6, इसके पहला क्वेश्चन है जीवन अंतर द्वंद्वों की श्रृंखला से मिलकर बना है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा बी फ्राइड का। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व का सामान्य अर्थ है, इसका सही आंसर होगा संघर्ष सी। अगला क्वेश्चन, संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति में किस गुण का जन्म एवं विकास नहीं होता है, इसका सही आंसर होगा डी अवास्तविकता का। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी अवस्था है जब दो इच्छाएं इतनी विरोधी होती हैं कि एक दूसरे की तृप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, इसका सही आंसर होगा ए अंतः द्वंद्व। अगला क्वेश्चन, एक अटपटी तथा समस्या अवस्था कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा बी किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था एक अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल और तनाव की अवस्था है, तो इसका सही आंसर होगा ए स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मनोवैज्ञानिक ने किस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा है,
इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, मानव विकास की दूसरी अवस्था है, इसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय की आयु कहते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, शैशवावस्था को। अगला क्वेश्चन है हमारा, समूह की आयु कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, चुस्ती की आयु कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में व्यावसायिक समायोजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, इसका सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा किरो एवं किरो का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इस बात में कोई यानी कि इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इसका सही आंसर होगा डी, ई ए किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो इसका सही आंसर होगा ए, एग्रेसियो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्द्वंद्वों को चेतन स्तर पर किन वर्गों में विभाजित किया गया है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अंतर्द्वंद्व को उत्पन्न करने के कारण नहीं है, कारण है, इसका सही आंसर होगा ए, असमान के प्रति ना पसंदगी। अगला क्वेश्चन, अंतर्द्वंद्व को उत्पन्न करने के कारण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, आक्रामकता का मुख्य प्रकार है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बाह्य रूप से अनुत्तेजित होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नया टॉपिक हमारा अगला 2.7। तो 2.7 का पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यंत राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया जारी आरंभिक अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, किसका कथन है, तो इसका सही आंसर होगा बी, इरेक्शन का। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन से अभिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तर के बालकों का सामाजिकरण होता है, इसका सही आंसर होगा सी, अधिक व्यापक। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की संस्कृतियों में भिन्नता नहीं पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा डी, हस्तांतरण के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है तथा उसमें परिवर्तन लाया जाता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा डी, अल्मंड एवं बर्बा का। अगला क्वेश्चन, किसके कारण विषमता के प्राचीन स्वरूप लुप्त प्राय होते गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, खेल के द्वारा ही वह नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष करना सीखता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के सामाजिकरण का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी, बालक में समावेशन करके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिकरण में समाहित होती है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न और मध्य वर्ग के रूप बच्चों का सामाजिकरण होता है, इसका सही आंसर होगा डी, उच्च वर्ग के बालकों की अपेक्षाकृत सामान्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा नया टॉपिक है 2.8, जाति स्तर पर सीमांतीकरण का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 वर्गों में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग का सीमांतीकरण होता है, इसका सही आंसर होगा सी, जाति के स्तर पर। अगला क्वेश्चन, मजदूर औद्योगिक वर्ग पूंजीपति कर्मचारी वर्ग का सीमांतीकरण होता है, इसका सही आंसर होगा डी, वर्ग के आधार पर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम महिला राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था, इसका सही आंसर होगा बी, 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया, इसका सही आंसर होगा 1989 में, यानी कि 1989। अगला क्वेश्चन, डेवर समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, इसका सही आंसर होगा ए, UN डेवर का। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बालकों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पठन पाठन सामग्री और यूनिफॉर्म तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, इसका सही आंसर होगा ए, डेवर समिति ने। अगला क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 15(4) में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा बी, 1952 में। अगला क्वेश्चन, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1953 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय विकलांगों के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए 3 योजनाओं की घोषणा कब की? इसका सही आंसर होगा ए, 1981 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म, प्रगति, जाति, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक आधार पर नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा, किस धारा में सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा ए, धारा 29(2) में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, उनकी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा, किस धारा से में सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा बी, धारा 30(1) में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था है, चाहे उसका आधार धर्म हो या भाषा, किस धारा में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, धारा 30(2) में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 45 में। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, समाज व देश में सीमांतीकरण का विभाजन किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में। अगला क्वेश्चन, समाज व देश में सीमांतीकरण का विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी, समाज के स्तर पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा ए, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जिन जिलों में स्त्री साक्षरता प्रतिशत कम है वहाँ कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा बी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है हमारा, किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों को समानता में विकलांग बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने पर बल दिया है? इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने 1981 में विकलांगों के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए किस योजना की घोषणा नहीं की है? इसका सही आंसर होगा डी, व्यक्तिगत विद्यालयों में ही शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मंदबुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 2.9। इसका पहला क्वेश्चन है विविधता का स्तर है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन विविधता का स्तर नहीं है, इसका सही आंसर होगा पारिवारिक स्तर। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग 179 भाषाएं तथा फिलिंगालिंग्स बोलियां प्रचलित हैं, इसका सही आंसर होगा 544 बोलियां प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में धार्मिक रूप से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा ए, हिंदू। अगला क्वेश्चन, विविधता में एकता की आवश्यकता है, इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, विविधता में एकता की आवश्यकता नहीं है, इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय संकीर्णता की वृद्धि में। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला हमारा टॉपिक है 2.10 और ये हमारा अंतिम होगा शायद। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, दहेज प्रथा। अगला क्वेश्चन, फिलिंग समाज, समुदाय एवं देश के विकास में बाधक है, इसका सही आंसर होगा रूढ़िबद्धता, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग का जन्म किसके कारण हुआ? इसका सही आंसर होगा बी, आर्थिक असमानता के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िबद्धता में सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, स्त्रियों का स्वामित्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा।
सीमांतीकरण विविधता एवं रूढ़बद्धता का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, रूढ़बद्धता से अभिप्राय है। इसका सही आंसर होगा ए, समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाओं से। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल आपको दूसरी क्लास के साथ मिलेंगे। तो ये क्लास आपकी बीएड राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चल रही है। पहला जो आपका सब्जेक्ट है BD 101 के लिए, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद।